सर्वभ्यो नमो नमः। मैं दीपक कुमार झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं समास लेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि समास क्या है, इसके प्रयोग क्या है, विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समास। समास किसको कहते हैं, इसके लिए चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इसमें एक वाक्य जनाः देशभक्तं पूजयन्ति। जनाः देशभक्तं पूजयन्ति, इस वाक्य से दो प्रश्न निकलते हैं। पहला, जनाः कं पूजयन्ति, जनाः कस्य भक्तं पूजयन्ति। लोग जो हैं वो किसको पूजते हैं, या फिर लोग किसके भक्त को पूजते हैं। और जब हम दोनों प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं तो हमारे पास दो जवाब आता है। पहला, जनाः देशभक्तं पूजयन्ति, जनाः देशभक्त को पूजते हैं, लोग देशभक्त को पूजते हैं। और जनाः देशस्य भक्तं पूजयन्ति, लोग देश के भक्त को पूजते हैं, देश के भक्त को पूजते हैं। तो देशभक्त को हम देश के भक्त में यहाँ पे विग्रह करते हैं। यानी कि देशभक्ति को जब हम अलग करते हैं, जब हम दो भागों में बांटते हैं, तो हमारे पास जो शब्द आता है वो आता है देशस्य भक्तम इति देशभक्तम। अर्थात जो देश का भक्त होता है वही देशभक्त होता है। तो इसलिए कहा गया। अब आते हैं इसके परिभाषा पे। तो कहते हैं यदा अनेकेषां पदानाम् एकं पदं भवति तदा समस्त पदम संयुक्त पदम इति कथ्यते। जब अनेक सारे पद, दो या दो से अधिक पद, कहते हैं यदा द्वौ वा द्वयाधिकं पदानां समसनं मिश्रणं भवति मेलनं भवति तदा समासः भवति। जब दो या दो से अधिक पदों का मिलना होता है, मिश्रण होता है, जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है समास का, वो होता है समसनम मिश्रणम क्रियते जहि स समासः। यानी कि जिसके द्वारा मिश्रण किया जाए, मेलन किया जाए, मिलाया जाए, उसे हम समास करते हैं। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पद मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। आगे है विग्रह। अब ये जो पद मिल जाते हैं ना, जिसे हम समास कहते हैं, ये जो मिलने की प्रक्रिया वो तो समास है। लेकिन जब पद मिल जाते हैं, उस पद को, मिले हुए पद को हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। ये जो मिलने की प्रक्रिया है वो समास हुआ, और जो मिलने के बाद जो शब्द बनता है वो शब्द समस्त पद के नाम से कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। वहीं पे जब इन शब्द का अलग अलग विग्रह होता है, जैसे देशभक्त हमने यहाँ पढ़ा और इसका विग्रह हुआ देशस्य भक्तम देशभक्तम। तो देशभक्तम जब ये एक शब्द था, ये समस्त शब्द हुआ, क्योंकि ये समास इसका किया गया। और जब इसका विग्रह करते, इसको अलग अलग करते, विग्रह मतलब अलग अलग करना, जब हम इसको अलग अलग बांटते हैं तो इसका अर्थ होता है देशस्य भक्तम इति देशभक्तम। यानी कि देशस्य भक्तम क्या हुआ, विग्रह हुआ। तो हम कह सकते हैं समास की प्रक्रिया के बाद जो पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और उस पद का जो विग्रह होता है वो विग्रह कहलाता है। उस पद का जो विच्छेद होता है, उस पद का जो पृथक रूप होता है, अलग अलग रूप, वो विग्रह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक उदाहरण दिया गया कि वृक्षारूढ़ा वानराः कुर्दन्ते। वृक्षारूढ़ा वानराः कुर्दन्ते, कीदृशा वानरा कुर्दन्ते, वृक्षारूढ़ा। वृक्षारूढ़ा, वृक्ष पे चढ़े हुए वानर कूदते हैं। कम आरूढ़ा वानरा कुर्दन्ते, कम आरूढ़ा, किस पे चढ़े हुए बंदर,
वृक्ष पर चढ़े हुए बंदर, तो किस पे चढ़े हुए बंदर कूदते हैं? तो वृक्षारूढ़ा, वृक्षम आरूढ़ा, वृक्षारूढ़ा, वृक्षम आरूढ़ा। तो जब ये विग्रह पद और समस्त पद जब यहाँ आता है तो वृक्षम आरूढ़ा इति वृक्षारूढ़ा, यानी कि वृक्ष पर चढ़ा हुआ जो है वही वृक्षारूढ़ा है, वही वृक्षारूढ़ कहलाता है। तो यहाँ पे समस्त पद वृक्षारूढ़ा होगा और विग्रह इसका हो जाएगा वृक्षम आरूढ़ा। वहीं पे है वृक्ष पतितानि आम्राणि पक्वानि, वृक्ष पतितानि आम्राणि पक्वानि, अर्थात कीदृशानि आम्राणि पक्वानि, कैसे आम पके हुए हैं? तो वृक्ष पतितानि आम्राणि पक्वानि, यानी कि वृक्ष पतितानि ये एक समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या विग्रह करते हैं? कस्मात पतितानि, किससे गिरा हुआ, किससे गिरा हुआ आम जो है पका हुआ है, किससे गिरा हुआ? तो वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्षात पतितानि आम्राणि पक्वानि, वृक्ष से जो गिरा हुआ आम है वो पका हुआ है। तो इसका विग्रह हम क्या करेंगे? वृक्षात पतितानि इति वृक्ष पतितानि। क्लियर है? आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक और उदाहरण है, बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालका कुत्र क्रीडन्ति? बालका क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, क्रीडन्ति। बालक कहाँ खेलते हैं? तो बालक क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं, बालक मैदान में खेलते हैं, खेल के मैदान में। अब है बालक किसके मैदान में खेलते हैं? कस्याः क्षेत्रे, किसके मैदान में खेलते हैं? यहाँ स्त्रीलिंग है, क्रीडा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका विग्रह स्त्रीलिंग में आता है। कस्याः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, किसके मैदान में? कस्याः क्षेत्रे इति, किसके क्षेत्र में? तो क्रीडायाः क्षेत्रे, बालकाः क्रीडायाः क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक जो है वो खेल के मैदान में खेलते हैं। क्रीडायाः क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, क्रीडायाः क्षेत्रे क्रीडा क्षेत्रे। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? क्रीडायाः क्षेत्रे, और समस्त पद हो जाएगा क्रीडा क्षेत्रे। यानी कि अगर हम समास पद कहते हैं तो समास पद से क्या मतलब निकलता है? समास पद से निकलता है मतलब कि जब अनेक पदों को जोड़कर, अनेकानि पदानि योजित्वा एकस्य पदस्य निर्माणस्य प्रक्रिया समासः इति मन्यते। यानी कि अनेक पदों को जोड़कर एक या दो से अधिक, अनेक मतलब दो या दो से अधिक पदों को जब जोड़कर एक पद बनाने की जो प्रक्रिया है वही समास है, हम उसे ही समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे वृक्षस्य मूलम, वृक्ष मूलम है तो यहाँ दो पद है, एक वृक्षस्य दूसरा मूलम, तो दोनों मिला के हम एक पद बनाते हैं वृक्ष मूलम। इसकी एक प्रक्रिया होती है कि इसमें जो है ना पूर्व जो शब्द होता है उसका जो विभक्ति होती है उसकी वो खत्म हो जाती है। जैसे वृक्षस्य मूलम, तो वृक्ष में जो षष्ठी विभक्ति है जब हम इसका समास करते हैं तो वृक्ष की विभक्ति खत्म हो जाती है, वृक्ष सीधा शब्द बनता है और उसके साथ मूलम जुड़ जाता है, तब रूप बनता है वृक्ष मूलम। यानी कि समासः प्रायः संज्ञा सर्वनामादि पदानाम मध्य भवति। समास जो है वो प्रायः संज्ञा सर्वनाम आदि पदों के मध्य ही होता है। ये ध्यान रखने वाली भी बात है कि जब समास होगा तब वो एक सर्वनाम और संज्ञा आदि पदों के मध्य ही होगा। समास दो पदों के बीच होता है हमेशा, दो से कम पदों में समास कभी नहीं होगा। जैसे चोरात भयम, चोर से डर, तो चोर भयम, चोरात भयम चोर भयम। अब जो है यहाँ देखिए उदाहरण को देखते हुए कुछ समस्त विग्रह लिखते हैं। देश भक्तम देशस्य भक्तम, वृक्षारूढ़ा वृक्षमारूढ़ा, वृक्ष पतितानि वृक्षात पतितानि, क्रीडा क्षेत्रे क्रीडाया क्षेत्र। यहाँ देखिए अलग अलग विभक्तियों में बांटा गया है। पूर्व जो विभक्तियां हैं सभी में उनकी विभक्तियों को हटा दिया गया है और वहाँ पे जो बाद वाली
शब्द है उसको जोड़ दिया गया है। यानी कि अनेक पदों को जोड़कर एक पद निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाएगी, और संयुक्त पद जो है उसी को हम समस्त पद कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था जो समस्त पद है, जो संयुक्त पद है उसे ही समस्त पद कहते हैं, और अलग अलग रूप में स्थित जो पद हैं वो विग्रह पद कहलाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण घटा, संपूर्ण घटा, संपूर्ण घटा अर्थात पूरा घड़ा। तो संपूर्ण घटा यहाँ भी पहले भी प्रथमा विभक्ति, दूसरे में भी प्रथमा विभक्ति। वहीं वृक्ष मूलम, तो वृक्षस्य मूलम, वृक्ष का जड़। अगर हम इसका हिंदी समझ जाते हैं ना तो और भी आसान हो जाता है इसका विग्रह करना। जैसे वृक्ष मूलम यानी कि वृक्ष का जड़, तो वृक्ष का जड़ यानी कि षष्ठी विभक्ति, वृक्ष में हम षष्ठी विभक्ति को जोड़ेंगे तो वृक्षस्य मूलम। कार्य निपुणा, कार्य में निपुण, कार्य में निपुण, कार्य निपुण अथवा कार्येषु निपुण, तो सप्तमी विभक्ति लगा देंगे पूर्व वाले शब्द में। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, तो दीनम दीनम प्रति प्रतिदिनम। नील कमलम, नीलम कमलम नीले वर्ण का कमल, तो नीलम कमलम नील कमलम। पीतांबर, पीता अस्ति अंबरम जस्य, या पीतानि अंबरानि जस्य स पीतांबर। विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्याहीन, यानी कि कहने का मतलब है, अब देख लीजिए सारे में क्या है, पीतानी अंबरानी है, तो यहाँ पे जो मूल धातु है पीत, पीत को रखा गया और अंबर को उसमें जोड़ दिया गया, पीतांबर बन गया। ठीक वहीं संपूर्ण घटा, संपूर्ण का जो विभक्ति है उसका लोप किया गया और घटा उसमें जोड़ दिया गया। नीलम कमलम, नीलम का जो विभक्ति है उसको हटा दिया गया और कमलम जोड़ दिया गया, नील कमलम। विद्याहीना, विद्या का जो विभक्ति है उसको हटा दिया गया, विद्या बना दिया गया और फिर उसमें हीना जोड़ दिया गया। यानी कि पूर्व जो शब्द होता है उसकी विभक्ति हटा के हम उसमें आगे वाले शब्द को जोड़ देते हैं। ये है समास बनाने की